सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक बिलबोर्ड का जो मॉकअप डिजाइन होता है वो कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। वैसे तो वेबसाइट पे आप जाएंगे, काफी सारे ये मॉकअप होते हैं, आपको फ्री अवेलेबल हो जाते हैं, पर कुछ जगह पे हमें कुछ ऐसे कस्टमाइज पोस्टर डिजाइन करने पड़ते हैं जो केवल हमें पर्टिकुलर स्पेस के अकॉर्डिंग ही हम डिजाइन कर पाते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें मॉकअप डिजाइन करना भी आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊँ गूगल इमेज पे और मैंने बिलबोर्ड मॉकअप जो है सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आप देखिएगा कि आपको किस तरह का मॉकअप डिजाइन करना है। आज जो है मैं दो वैरायटी रखूंगा, एक आपको डे टाइम में होगी, एक होगी आपकी नाइट टाइम में। फर्स्ट मैं एक ये ले लेता हूँ क्योंकि इसमें शेड वगैरह है, तो कैसे उनका जो शेड है ऊपर को उभर के आएगा। तो इसे जस्ट हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसकी वेबसाइट पर जाएंगे। मैंने कंट्रोल के साथ इसे करा है तो इसकी वजह से ये एक सेपरेट विंडो में ओपन होगा। इसमें ये ऑलरेडी ये फ्री मॉकअप डिजाइन है। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो ये आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे और यहाँ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कई जगह ऐसा है कि कस्टमाइज आपको बनाना पड़े तो किस तरह से बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में मैं इस इमेज को सेव कर लूंगा। राइट क्लिक करके हमने सेव कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी ये रखी हुई है इमेज और मैं एक सेकंड और ले लेता हूँ। और देखिए ये सेकंड मैंने ये वाला मैंने चॉइस में लिया है क्योंकि इसके अंदर नाइट का मोड है और इसमें थोड़ा सा जो हमें ग्लोसी इफेक्ट वगैरह दिखाने में हेल्पफुल होगा। तो अब आप देखेंगे दोनों वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो सकती है। तो वो किस तरह से वर्क करते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डे में क्या करते हैं वो आपको बताऊंगा। पहले मैं इसे फोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। फोटोशॉप के अंदर ड्रॉप करने के बाद मैं जस्ट जाऊंगा, एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे टॉप से और बॉटम तक जहां पर है आप पूरा ही एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। इसमें सिंपल है क्योंकि फ्रंट है तो इस वजह से ये आपको इजीली हो जाएगा। सेकंड वाले में मैं आपको बताऊंगा कि अगर टिल्ट है थोड़ा सा तो वो कैसे आपका वर्क करेगा। अब इसके अंदर हम एक राइट साइड में जाके एक लेयर क्रिएट करेंगे। लेयर में हम कोई भी कलर ड्रॉप कर देंगे। ये मॉकअप ऐसा होगा कि आप इजीली बाद में भी किसी अदर उसके लिए यूज कर सकते हैं। कंट्रोल टी करेंगे, इसको अलाइन कर लेंगे जो भी हमारा पूरा जो बिलबोर्ड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कहीं भी मार्किंग ऐसी नहीं छोड़ेंगे हम कि वो बाद में हमारे इशू है, ठीक है। ये हमारा सारा कंट्रोल हो चुका है। उसके बाद जस्ट इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद मैं इसी लेयर पे वापस जाऊंगा और राइट क्लिक करके उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि हम कभी भी इस चीज को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जब मैं जाऊंगा तो इस वाली लेयर में ये जो छोटा सा आपको आइकन दिखना है लेयर के अंदर, इसे जब जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट विंडो ओपन होगा। अब इसके अंदर हम अपना एक पोस्टर कोई भी ले लेते हैं। मैं फिलहाल ये वाला पोस्टर मैंने लिया है तो मैं इसे लेके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और उसके पूरी विड्थ अकॉर्डिंग इसको सेट कर लूंगा। मैंने जस्ट एंटर करके और कंट्रोल एस कर देंगे। सिर्फ कंट्रोल एस करते ही यहाँ पे जो आप पहली विंडो थी उसमें देखिए ये आपका चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो शेड्स आ रही थी ये इसे मिक्स नहीं हो पा रही। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक इस फोटोशॉप के अंदर होती है। वो क्या है कि आप लेयर पे जाइएगा, यहाँ पे आप टॉप पे जाएंगे और आपको सिर्फ करना है मल्टीपल करते ही जो इसकी शेड्स हैं आपकी बैक पे आ रही हैं वो जस्ट ऊपर आ जाएंगी। और ये तभी आप क्रिएट कर पाएंगे जब आपका ये बैक पे अगर प्लेन है। अगर आपका प्लेन है तो अभी ये आएगा, अदरवाइज इसके नीचे अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो वो टेक्स्ट भी इसके ऊपर हाईलाइट हो जाएगा। तो ये उसके लिए कि काफी बार आपको अगर प्लेन अवेलेबल हो जाए, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको कुछ लाइटिंग इफेक्ट डालना है तो अब क्योंकि हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट जस्ट इस लेयर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे। कंट्रोल एल करने के बाद लेवल्स ओपन हो जाएंगे। लेवल्स ओपन होने के बाद हम इसकी सकते हैं लाइट के साथ एक्चुअली यहाँ पे प्ले कर सकते हैं हम इजीली। तो उसमें मैं अगर लाइट को हमें हार्ड करना है तो ये देखिए उतना ही लाइट इफेक्ट आ जाएगा। और बाई चांस कम करना है तो आप यहाँ से नीचे वाले उसको अगर डाउन करेंगे तो ये कम होता चला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप सेट करके जस्ट ओके कीजिएगा। और यहाँ पर अब आप इजीली इसे सेव कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मॉकअप डिजाइन था आपकी किस तरह से होता है। अब चलते हैं सेकंड मॉकअप डिजाइन के जो है एक नाइट के लिए, और उसमें नाइट टाइम में किस तरह से वो एक ग्लोसी बोर्ड के अंदर क्या इफेक्ट आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप ये देखिएगा यहाँ पर ये काफी हद तक काफी एरिया ग्लोसी है। अब देखिए क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से कुछ बना रहे हैं तो कई बार हम फोटो इस तरह की सर्च करते हैं जिसमें ऑलरेडी जो बिलबोर्ड वगैरह लगा हुआ होगा या पोस्टर लगा हुआ होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, एक लेयर क्रिएट करेंगे और जस्ट टॉप से लेके ड्रैग करेंगे और नीचे के राइट साइड के बॉटम तक पूरा ही कवर अप करेंगे। तो ये हमारा मेन साइज होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं अगेन ऐसे ही सेम जैसे पहले मैंने करा था मैं इसमें कलर फिल कर लूंगा। कलर फिल करने कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद मैं इसे भी इस लेयर को भी सेम पहले की तरह ही कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी। अब इसे कंट्रोल टी करके हम डिस्ट्रॉय करेंगे और डिस्ट्रॉय करने के बाद कि जो ये अलाइनमेंट है ये पूरे उसको सेट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं ये चीजें सेट कर लेता हूँ। ये देखिए ये मैंने सेट कर ली है और सेम यही कंट्रोल टी करके ही डिस्ट्रॉय करके मैंने इसे अगेन यहाँ से सेट कर लिया है। अब देखिए ये एक सेटअप तैयार हो गया जिस तरह से मुझे इस पे वर्क करना है। अब जस्ट अगेन इस पे मैं यहाँ पे इस वाली लेयर पे जाऊंगा, इसका छोटे आइकन पे क्लिक करूंगा,
सेपरेट विंडो ओपन होगी। उसके बाद इसके लिए जो मैंने पोस्टर लिया है वो ये वाला पोस्टर है, और उसको मैं ड्रैग करूँगा और ड्रॉप करूँगा। इसके अंदर आने के बाद इसको भी मैं साइड से अलाइन कर लूँगा। इसमें थोड़ा बहुत अगर आपका स्ट्रेस करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई ऐसा इशू आता नहीं है। ठीक है, जस्ट सेव करूँगा मैं इसे, और सेव करने के बाद मैं अगेन फर्स्ट लेयर पे जाऊँगा। तो यहाँ देखिए ये पोस्टर मेरा प्लेस हो गया है। पर इसके अंदर क्या इशू है, थोड़ा सा ये है कि हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, पर अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा एक इफेक्ट डालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि जब भी कोई एक नाइट में बिल बोर्ड अंदर लाइट होती है तो लाइट की वजह से जो उसके साइड के एरिया होते हैं उसमें भी एक लाइट का इफेक्ट नजर आता है। तो उस लाइट के इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेयर क्रिएट करेंगे जस्ट इसके ऊपर। फिर ब्रश के लिए मैं बी प्रेस करूंगा। बी प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर टॉप पे जाऊंगा और जो सॉफ्ट एजेस वाला मैं ब्रश लूंगा और उसे लार्ज करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ। अब देखिए क्या इसमें कलर जो ज्यादा हाईलाइट है, क्योंकि बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो उसमें मेरे को हाईलाइट जो कलर है, या तो आप ये ब्लू कलर ले लीजिए, ठीक है ना। यही ब्लू कलर ज्यादा आपको एरिया में नजर आ रहा है, क्योंकि यही ब्लू कलर की लाइट ज्यादा ग्लोसी इफेक्ट करेगी। तो इसमें मैं डबल टैप करूंगा। डबल टैप करने के बाद ये मेरा एक लाइट इफेक्ट मेरे लिए होगा, ठीक है ना। अब जस्ट इस पे जाऊंगा मैं, इस लेयर पे, और यहाँ से ये कलर डोंगल पे आपका सेट हो रहा है, इस पे जस्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। तो उसके लिए बैलेंस करने के लिए पहले मैं इसे कंट्रोल टी करूंगा, क्योंकि पूरे ही बोर्ड पे इसका इफेक्ट हो रहा होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि जो इफेक्ट है वो पूरे एरिया को कवर करेगा। उससे हमें थोड़ा लगेगा कि हाँ ये बाहर से लाइट कर रही है, ठीक है। इतना आने के बाद आप इसकी जो आपकी ओपेसिटी है उसे थोड़ा सा कम कर लेंगे। ओपेसिटी कम करने से क्या होगा, इसमें जो एक्स्ट्रा ग्लोसी इफेक्ट आ रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेट हो गया। और अब देखिए आप इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं। हम वापिस इस लेयर पे जाएंगे जिसमें हमने बोर्ड करा था, उसमें कंट्रोल एल करेंगे। कंट्रोल एल करने के बाद जो हार्डनेस और डार्कनेस को आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैं ज्यादा ग्लोसी नहीं करूंगा इसको, और इसको इतना ही रहने देते हैं। जस्ट ओके करूंगा। और इसके अंदर जो इसके कलर हैं, क्योंकि जो लाइट वाला वो होता है उसके अंदर कलर ज्यादा ही हाईलाइट होते हैं, तो उसके लिए मैं इसके कलर को कंट्रास्ट करूंगा थोड़ा सा, और ब्राइटनेस को थोड़ा सा सेट करेंगे और जस्ट ओके। इसके अंदर आप क्या है कि थोड़ा बहुत कलर के साथ जब प्ले करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ प्रॉपर वे में आ गई है। अब देखिए कंट्रोल टी करके मैं जो इसमें नहीं, हम जो लेयर है लाइट की लेयर है इस पे जाएंगे। कंट्रोल टी करके उसे जितना आपको साइड से करना है, मैं शिफ्ट के साथ, क्योंकि क्या होगा कि पूरे एरिया को कवर करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट के साथ मैं इसे थोड़ा सा लार्ज कर लूँगा, जिससे कि वो लाइट जो है आउटर में भी हमें प्रेजेंट हो कि ये लाइट जो है बाहर की ओर भी दिख रही है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या अंतर आया ये इस लाइट को डालने से। अब मैं जस्ट अगर इस लाइट को हिडन कर देता हूँ तो ये देखिए कैसे एकदम आपको अंधेरा सा फील होगा। वो ऐसा लगेगा कि स्टिल पोस्टर लगा हुआ है और सिंपल, तो वो इफेक्ट नहीं आ पाता। पर जैसे ही इस लाइट को मैं ऑन करूँगा तो एक ग्लोसी इफेक्ट भी आएगा, प्लस ये प्रेजेंट होगा कि हाँ उस पर्टिकुलर जगह से लाइट बाहर की ओर आ रही है। और यहाँ पे आप क्या है कि बहुत ज़्यादा लाइट ना करें। ये मेरी ऑलरेडी ज़्यादा लाइट हो रही थी तो मैंने उसे थोड़ा सा कम कर दिया। जो नाइट वाले में है, मैंने यहाँ पे जो मल्टीपल वाला था ऑप्शन वो मैंने नहीं करा, क्योंकि देखिए अगर मैं मल्टीपल यहाँ पे कर देता हूँ तो जो बात कह रहा था मैं फर्स्ट पोस्टर में कि बैक वाला जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो ऊपर की ओर हाईलाइट होने लगे, तो वही चीज़ इसमें अगेन क्रिएट। और आप बैकग्राउंड के साथ भी क्या कर सकते हैं, इसमें करेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल एल करके अगर इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक एरिया अगर मैं इसमें क्रिएट कर देता हूँ, और ब्लैक एरिया को यहाँ से थोड़ा सा मैं क्रिएट करूँगा, तो आप देखिए कि पूरे उसका ही जो एक अंतर है वो कितना आ जाता है। ये देखिए अब इसमें जो पूरे एरिया को बैकग्राउंड के साथ ये कलर कितने अच्छे से मैच करता है। तो इस तरह से आप जो है अपने मॉकअप डिज़ाइन बना सकते हैं इजीली। तो होपफुली आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।